जादुई जंगल की राजकुमारी। किसी दूर बसे पहाड़ों की गोद में एक घना जंगल था, जहाँ फराज नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वो दिन भर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। जरीश, नेहा और एलिना उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी जरीश घमंडी और स्वार्थी, नेहा जिद्दी और चालाक, जबकि सबसे छोटी एलिना दयालु और नेक दिल थी। एक दिन फराज ने कहा, मुझे जंगल में बहुत काम है, जरीश तुम दोपहर का खाना लेकर आ जाना। जरीश नाखुश होते हुए खाने की टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुकी है। तभी उसे पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी का पीछा करते हुए एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंच गई। दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसके साथ एक सुनहरी मुर्गा, सफेद मुर्गी और एक धब्बेदार गाय खड़ी थी, जिनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। क्या मैं यहाँ रात बिता सकती हूँ? जरीश ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने जानवरों की ओर देखा और कहा, हम इसे अंदर आने दे। जानवरों ने सहमति में सिर हिला दिया। बूढ़े ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा। जरीश ने खाना बनाया, लेकिन जब जानवरों ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा तो वो गुस्से में बोली, ये गंदे जानवर मेरे खाने के लायक नहीं है। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब जरीश सोने के लिए लेटी तो धरती कांपने लगी। अचानक फर्श खुल गया और जरीश अंधेरे में समा गई। जब जरीश घर नहीं लौटी तो अगले दिन नेहा को भेजा गया। वो भी जंगल में रास्ता भटक गई और उसी झोपड़ी तक पहुंच गई। उसने भी खाना बनाया, लेकिन जब जानवरों ने उसकी तरफ देखा तो उसने गुस्से से कहा, ये जानवर मेरे खाने में हिस्सेदार नहीं बन सकते। रात को उसके साथ भी वही हुआ जो जरीश के साथ हुआ था। अब बारी आई एलिना की। जंगल में चलते हुए उसे लगा जैसे पेड़ फुसफुसा रहे हों। एक नरम रोशनी उसे झोपड़ी तक ले गई। बूढ़े व्यक्ति ने वही सवाल दोहराया, लेकिन एलिना ने सम्मान पूर्वक जवाब दिया, अगर ये जानवर आपके दोस्त हैं, तो ये मेरे भी मित्र हैं। उसने न सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाया, बल्कि मुर्गी को दाना, मुर्गे को पानी और गाय को ताजी घास भी दी। रात को जब वो सोने गई तो अचानक झोपड़ी रोशनी से भर गई। सुबह जब एलिना ने आंखें खोली तो वो एक भव्य सोने के महल में थी। बूढ़ा व्यक्ति अब एक युवा राजकुमार में बदल चुका था। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया, राजकुमार ने कहा। मैं एक दुष्ट जादूगरनी के शाप में था, जिसे सिर्फ एक सच्चे दिल वाला इंसान ही तोड़ सकता था। जानवर भी अब राजा, रानी और महामंत्री बन चुके थे। राजकुमार ने एलिना के माता पिता को महल में बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी ने मुझे बचाया है, क्या मैं इससे विवाह कर सकता हूँ? फराज और उसकी पत्नी खुशी खुशी राजी हो गए, लेकिन जरीश और नेहा को सबक सिखाने के लिए एक घने जंगल में छोड़ दिया गया, जहाँ उन्होंने सालों तक अच्छे कर्म किए, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिली। एलिना और राजकुमार रयान का विवाह धूमधाम से हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।